लीजिए दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई जॉब का संदेश लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में रिक्वायरमेंट निकली हुई है लगभग 350 पौने 400 के आसपास रिक्वायरमेंट इसमें निकली हुई है। तो आज हम उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं आपको कि उसमें कैसे उनको आज हम उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं कि इनको किस तरह से उनको अप्लाई करना है और क्या पूरा प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिक्वायरमेंट्स निकली हुई हैं ये परमानेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जो डीटीसी में रिक्वायरमेंट निकली है ये संविदा बेस है और 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये रिक्वायरमेंट है। तो 1 साल के बाद अगर डीटीसी को लगता है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगले 1 साल के लिए आपका समय और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको डीटीसी के बारे में बता देते हैं कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक दिल्ली की संस्था है जिसका पूरी ऑल ओवर इंडिया में बसें चलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएनजी, सारी बसें इनकी सीएनजी की होती हैं और सीएनजी कंज्यूम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी ये भारत के अंदर है। सबसे ज़्यादा सीएनजी का प्रयोग ये लोग करते हैं और ये डीटीसी की बसें दिल्ली से लाहौर तक जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब इसी जानकारी के साथ अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस, पूरा नोटिफिकेशन आपको वहाँ पढ़ाएंगे कि क्या क्या इसमें। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो लीजिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब अपने कंप्यूटर पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमको अपने एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, चाहे वो ब्राउज़र क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोर हो, चाहे कोई भी ब्राउज़र हो। हमको वो ब्राउज़र ओपन करके उस पर हमको एड्रेस बार में टाइप करना है dtc:/rp.com। जी हाँ दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इस लिंक पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस पर डाल दिया है। तो ये इस तरह से ये वेबसाइट ओपन होकर आने वाली है। ये वेबसाइट ओपन होकर आएगी और इसमें ये सारा एडवर्टाइजमेंट इन्होंने दिया हुआ है कि भाई किसकी लास्ट क्लोजिंग डेट कब है, और ये स्टार्टिंग डेट यानी ओपनिंग डेट कब है, कभी वैकेंसी ओपन हुई थी, ये सब इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इसमें वैकेंसी निकली हुई है सेक्शन ऑफिसर सिविल की और सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की, असिस्टेंट फॉरमैन की, असिस्टेंट फिटर की और असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर सिविल के बारे में। तो इसके सामने से इसका एक एडवर्टाइजमेंट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो इसमें इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने बताया है कि भाई सेक्शन ऑफिसर सिविल की इनको रिक्वायरमेंट है और इनको 3 साल का डिप्लोमा उनके कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए सिविल में एक किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने 35 ईयर दी है। बाकी जो छूट सरकार के नियमों के अनुसार मिलती है सभी कैटेगरी को, वो एज इट इज रहेगी। अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी इन्होंने निकाली है सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल। इसके लिए इन्होंने डिप्लोमा मांगा है, इसके लिए भी डिप्लोमा 3 साल का मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और एज लिमिट इसमें भी 35 साल की रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें सैलरी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि ये सैलरी देंगे इस कैंडिडेट्स को 35,400 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 35,400 रुपये सैलरी देंगे, फिर इसमें 31% ये DA देने वाले हैं। 31% DA बनता है 10,974 रुपये। टोटल सैलरी बन जाती है 46,374 रुपये ये देने वाले हैं। और साथ ही 12% जो PF है वो भी कटेगा। ड्यूटी टाइम की बात करें तो इन्होंने टाइम पीरियड भी इन्होंने दिया है, तो कम से कम 8.5 घंटे आपको ड्यूटी करनी कंपलसरी है। अब इन्होंने इसमें दिया है कि भाई जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो जॉब है ये परमानेंट बेस्ड जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। और उन्होंने यही दिया है कि भाई इसमें 1 साल के लिए जॉब है, उसके बाद में आपके परफॉर्मेंस के आधार पे डिसाइड किया जाएगा कि आपको एक्सटेंड करना है या आपकी सेवा समाप्त कर देनी है।
तो उसके बाद में अब हम ज़्यादा उसमें है नहीं कुछ, तो इन्होंने बताया कि भाई आपको अप्लाई कहाँ करना है। और ये जो ओपनिंग जब ये रिक्वायरमेंट निकली थी वो 12 तारीख को इसकी रिक्वायरमेंट निकली थी, और 11 मई को यानी 12 अप्रैल को इस रिक्वायरमेंट निकली है, और 11 मई को इसकी लास्ट डेट है रात को 11:59 पर। आप 59 मिनट तक आप इसको भर सकते हैं। और इन्होंने बता दिया है भाई आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो केयरफुली पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। हालांकि मैंने सब चीज़ बता दी है, लेकिन एक बार मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आप चाहें तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। और अब ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद में अब हम चलते हैं अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो इसमें हम किसी पे भी क्लिक कर देते हैं। सामने ये अप्लाई लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। इसमें हमको कैंडिडेट्स का नाम डालना है, फादर्स का नाम डालना है, पहले कॉलम में डालना है कैंडिडेट्स का नाम, ठीक है। जैसे मेरा नाम मनोज तोमर है तो मुझे मनोज तोमर लिखना है। और सेकंड में फादर या हस्बैंड का नाम डालना है। थर्ड जो कॉलम दिया है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। और फोर्थ कॉलम में इन्होंने आपका जो जेंडर है वो जेंडर डालना है। तो फोर्थ कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और लास्ट कॉलम में आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, और इस पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। 2 ओटीपी जनरेट होगा आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा। अब मैं इससे आगे इसको प्रोसेस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई फॉर्म अप्लाई करना नहीं है, और इसी वजह से ये मैं यहीं तक आपको बता सकता हूँ। और उसके बाद में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी प्रोसेस है। उसके बाद में आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। जो सेकंड वाला है सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल वाला, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है, एज इट इज प्रोसेस है, ऐसे ही प्रोसेस रहेगा। अब हम आ जाते हैं असिस्टेंट फोरमैन के ऊपर। तो ये जो रिक्वायरमेंट हमारी निकली हुई है ये 18 अप्रैल को ये रिक्वायरमेंट निकली है, और 4 मई तक ये रिक्वायरमेंट ओपन रहने वाली है। यानी 4 मई को ये रात को 11:59 पर क्लोज हो जाएंगी। अब इसके हम जो उसका एडवर्टाइजमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, एक बार जरा उनको भी हम देख लेते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है ये भी आपकी परमानेंट नहीं है, ये भी आपकी संविदा बेस है। और 1 साल बाद आपके लिए वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आपका परफॉर्मेंस सही है तो उसको एक्सटेंड किया जाए या आपकी जॉब खत्म कर दी जाए। तो 1 साल बाद वो पता चलेगा। अब आ जाते हैं हम इसमें, ये 3 तरह की रिक्वायरमेंट इसमें निकली हुई है। नंबर 1 है असिस्टेंट फोरमैन की, और इसकी 112 वैकेंसी है। और इसके लिए जो इन्होंने एजुकेशन जो इनका उन्होंने रखा है क्वालिफिकेशन, उसके लिए इनका 3 साल का इनका कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप के साथ होना चाहिए। यानी 2 साल की ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट ने की हुई होनी चाहिए। आज इसमें फिर जो 112 वैकेंसीज हैं इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो वो तो गवर्नमेंट नॉर्म के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया है। तो और एज की अगर हम बात करें तो एज 18 साल से लेकर 35 साल तक इन्होंने रखी है। मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 35 ईयर इन्होंने रखी है। सैलरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सैलरी 35,400 रुपये प्लस 10,974 रुपये DA, टोटल मिला के 46,374 रुपये सैलरी इन्होंने इसमें रखी है। अब कर लेते हैं हम सेकंड ओपनिंग की बात। सेकंड ओपनिंग इन्होंने दी है असिस्टेंट फिटर की। असिस्टेंट फिटर की वैकेंसी है इसमें 175। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने ITI ट्रेड में इन्होंने डिप्लोमा मांगा है, और मैकेनिकल से, ट्रैक्टर मैकेनिक से, ऑटोमोबाइल फिटर से, ये सब चीज़ इसमें होनी चाहिए। और साथ साथ जो ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप होती है वो भी कंपलसरी इसमें है। और ये आगे नेक्स्ट कॉलम में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है जो हैं नॉर्म्स गवर्नमेंट के, तो उसके हिसाब से ये वैकेंसी डिवाइड कर दी है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी जाने वाली है। उसके बाद में एज की अगर हम बात करें तो एज इसमें 18 साल से लेकर 25 साल तक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और सैलरी इसमें फिक्स 17,693 रुपये है।